बुधवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और हाँ, नई सीरीज का पहला दिन। अच्छा, आज से कुछ बदलाव नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क जो हम लोग ट्रैक करते हैं निफ्टी 50, वो बदला हुआ अंदाज में आएगा। उसमें आपको दिवीज लैब, उसमें आपको एसबीआई लाइफ नजर आएंगे। भारती इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट बाहर जा चुके हैं कल की क्लोजिंग से, तो निफ्टी 50 बदलेगा। और हाँ, एक और चीज, आज कई सारी किसान संगठनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है, तो जरा उस पर भी हम नजर रखेंगे, उसका किस हद तक इंपैक्ट आता है। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल बेहद कमजोर नोट पे आपने देखा होगा एक्सपायरी देखने को मिली। इनफैक्ट बैक टू बैक पांचवा ट्रेडिंग सेशन था परसों, जब दबाव के साथ कामकाज हो रहा था। उसके बाद एक्सपायरी के दिन बहुत होप्स थे लोगों के कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, मंदी के सौदे कटेंगे, एक्सपायरी शायद बेहतर नोट पे होती हुई नजर आएगी। पर बाजार जाना जाता है सबको सरप्राइज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगे। सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर दिन के लोज के आसपास जाके बंद हुए। 3% का दबाव, 10,800 के स्तर हमने देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखिए, 31 अगस्त वो दिन था जब हम 11,795, 11,800 पकड़ ली, 11,800 के हाईज लगाए थे। और पूरे सितंबर में देखिए 1000 पॉइंट हमने वहां से वाइप आउट कर दिए। इस तरह का प्रेशर, इस तरह का दबाव गहराता हुआ नजर आया। इनफैक्ट ये जो कल एक्सपायरी हुई, इस तरह की कमजोर एक्सपायरी जो देखने को मिली है, 2011 फरवरी की एक्सपायरी इस तरह की कमजोर थी। उसके बाद किसी साल में हमने एक्सपायरी इतनी कमजोर नोट पे नहीं होती हुई देखी जितनी कल देखी थी। लेकिन ये सब हिस्ट्री है, शायद कुछ बेहतर शुरुआत की तैयारी हो सकती है। एक रिबाउंड का मूड नजर आ रहा है ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर के बाद। यूएस मार्केट्स कल के आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 1/4 से 1/3% का उछाल था, तो एटलीस्ट इन द ग्रीन वो ट्रेड करते हुए नजर आए। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट की डाउ फ्यूचर्स आज इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्राइडे को जब यूएस का कामकाज शुरू होगा, 100-150 पॉइंट, इस समय 140 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो लगातार प्रेशर के बाद एक शायद बाउंस बैक का दिन हो सकता है, वो एसजेक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है। 3/4% से ज्यादा के उछाल के साथ खड़ा हुआ है। पर देखना होगा कि कितने फर्दर लेग्स हो सकते हैं इस गैप अप के बाद, और इस बाउंस बैक के बाद बाजार कैसे ट्रीट करता है मार्केट्स को। क्या ऊपरी स्तरों पर वापस बिकवाली का प्रेशर आता है, या आज इस तरह के दबाव के बाद अच्छा खासा प्रेशर दिन के दौरान रिलीज होगा, इस पर फोकस करूंगा आगे। लेकिन स्क्रीन पे आपको नीरज जी नजर आएंगे, ग्लोबल संकेत पे उनसे बातचीत होनी है। वीरू आपको नजर आएंगे जो बताएंगे फिर आज एक नई सीरीज का पहला दिन, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, अप्रोच कैसे करना है, और हर्षिता बताएंगे तमाम स्टॉक्स न्यूज। लेकिन नीरज जी, थोड़ा सा बाउंस बैक के लिए प्ले करना आज ग्लोबली, बस टेक्निकल बाउंस बैक है या कुछ हुआ भी? देखिए, कल जो अमेरिकी बाजार थे, उसमें जो जॉब डेटा आया वो कमजोर था, एक्सपेक्टेशन से नीचे आया। यानी 8,70,000 लोग पेचेक के लिए उम्मीद कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही थी वो प्रूव हो रही है कि स्लोअर है। तो उसकी वजह से लोगों ने अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट किया टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स की तरफ, लेकिन बहुत मामूली, मतलब 1-1.5 छोटी सी एक रिलीफ रैली कह सकते हैं, या थोड़ा सा लोगों ने खरीदारी की। इस बीच एक अच्छी खबर है जिसपे आपकी जो स्टेटमेंट है कि क्या बाउंस हो सकता है, तो वो होप के लिए एक बेस बन सकता है, जिसमें कि डेमोक्रेट्स अब तैयार हो रहे हैं कि वो एक रिलीफ पैकेज लाना चाहते हैं $2.4 ट्रिलियन का, और उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स को मदद की बात है, बेरोजगारों को, एसएमईज को, एयरलाइंस को। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो के तौर पे है या फिर ये अभी तैयारी करने की? अभी देखिए, चुनाव उनको भी लड़ना है ना। तो ये सहमति बनने की बात कर रहा हो सकता है। ये एक्चुअली डेमोक्रेट्स का एक पैनल है, उसने कहा है कि हम व्हाइट हाउस में कह रहा है कि हम तैयार है पैकेज के लिए। हाँ, अच्छा। अब अभी तक वही अड़ंगा लगा रहे थे। अब वो लोग इस पे विचार कर रहे हैं, तो अब ये हो सकता है पॉलिटिकल गिमिक हो, चुनाव के समय ऐसे बयानों। हम तो गए थे, उन्होंने माना नहीं। हम तो गए, माना नहीं, क्योंकि कोई आदमी पब्लिक की नजर में विलन नहीं दिखना चाहता कि अच्छा आपने रोका तो पैकेज। तो ये एक बयान है, लेकिन मैं उसको सिर्फ बयान मान रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चार्ट में देखेंगे या खबरें पढ़ेंगे, कहीं कुछ के लिए 2 दिन की छुट्टी है तो बड़ा मुश्किल है। गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान आधा कर दिया है, तो वहां से भी एक अच्छी खबर नहीं है। तो देखना बड़ा मुश्किल है कि ये बाउंस कितना सस्टेन करता है इंडियन मार्केट के लिए। जिस तरह की हालत यहाँ पे है उससे बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक और नोवैक्स जो वैक्सीन बना रही थी कंपनी,
वो भी एकदम फाइनल स्टेज पे जॉनसन भी कह रहा है हम थर्ड स्टेज ट्रायल पे पहुंच गए। सब थर्ड स्टेज पे ही है। वही मामला अटक रहा है। और थर्ड स्टेज मेरे ख्याल से अगर ढंग से करी जाए तो सबसे लंबी फेज यही होता है, सबसे लंबा। इसमें नंबर ऑफ पीपल बहुत होता है, बढ़ाया जाता है। ठीक बात। तो वो है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को इस समय बहुत पॉजिटिव मान के नहीं चलना चाहिए। कहा बाउंस आ गया ऊपर से 250 पॉइंट, तो कॉशियस रहना है इस बाउंस पे। एग्जैक्टली। ठीक बात। तो वीरू फिर अप्रोच कैसे करना है? अच्छा, एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू होती हुई, तो कल भी आपने नोटिस करा होगा 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली। पिछले 3 दिनों से जो सेलिंग तो लगातार चल रही है, पिछले 3 दिनों से बड़ी एग्रेसिव सेलिंग एफआईआई की तरफ से आती हुई। ऐसे में वीरू स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? इस बाउंस बैक जो अभी स्क्रीन पे एटलीस्ट नजर आ रहा है, इसको कैसे ट्रीट करूं, कितना भरोसा करूं? देखिए आशीष, कल हमने एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी पे 200 डेमा को छू लिया, 10,840 वो व्यू था, वो टारगेट्स को छू लिया आपने। लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप, आज के लिए अभी नीरज जी ने जो यूएस मार्केट की समरीज को प्रेजेंट किया, डाउ फ्यूचर्स का ऊपर होना, एसजीएक्स निफ्टी का ऊपर होना, वो चीज सबसे बाद में है। सबसे पहले चीज क्या है, जब क्लोजिंग के वक्त के लेवल्स क्या थे याद रखिए आशीष। जहां पे हम कल क्लोज हुए, क्योंकि आज फ्राइडे फैक्टर है, वीकली चार्ट्स पे निफ्टी के कल के 10,780 से लेकर 10,860 के बीच में, वीकली कैंडल कह रहा हूं आशीष, 3 बड़े एवरेजेस आते हैं वीकली चार्ट्स पे। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी ये 780 और 840 का जोन फॉर द टाइम में इतने बड़े एक्सटेंडेड शॉर्ट्स के बाद या फिर वीकनेस के बाद शॉर्ट करने का नहीं है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको एक पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। डाउ फ्यूचर्स का ऊपर होना, यूएस मार्केट ने कल 100 डेमा से पहले ही एक रिवर्सल ले लिया और हम कल 200 डेमा छुआ है, तो हमारे और उनके बीच में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज न्यूट्रल रहिए, लेकिन न्यूट्रल के साथ एक पुल बैक, एक छोटा सा ट्रेड मेरे पास है आशीष। देखिए एफआईआई के अगर आप डेटा देखेंगे वो कमजोर है, लेकिन आप एक और चीज देखिए आशीष के रोलोवर्स के स्टैट्स में और ओआईज में हम मई के बाद सबसे लाइट ओआई पर इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे कि आपने डैमेजेस के बारे में उल्लेख किया था शुरू में, तो मैं आज इस ट्रैजेक्टरी में शॉर्ट नहीं जाऊंगा। मैं चुपचाप ओपनिंग के बाद 11,000 की कॉल 67 से 68 से 65 रुपए के आसपास आपको मिलेगी, वो लेनी है। और स्टॉप लॉस करीब 35 से 39 रुपए का, इस पे राइट कीजिए। निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, 20,000 नई सीरीज का और वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। लेकिन जिस ट्रैजेक्टरी में कल क्लोज हुआ ये ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी है और करीब 20,900 से लेकर 20,837 इस जोन तक एक पुल बैक संभव है। लेकिन मैं क्योंकि कल शॉर्ट्स पे अच्छा पैसा लोगों ने बनाया है, अच्छा पैसा ट्रेड ग्रिप में आया है, तो प्लीज आज स्टे लाइट, स्टे न्यूट्रल, लेकिन कॉल पे उस 11,000 की फोकस करना है। अ पुल बैक टुवर्ड्स 11,000 और 11,012, 11,020 नॉट रूल्ड आउट आशीष। ओवरसोल्ड है। इस सीरीज का आगाज बड़े लाइट हल्की सीरीज से शुरुआत हो रही है, लाइट ओपन इंटरेस्ट है, अच्छी बात होती है, खाली स्लेट है और लगातार सेल ऑफ के बाद आज ग्लोबल इंडिकेशंस बेहतर हैं। तो वैसे कैरिड अवे नहीं होना है, लाइट रहना है या न्यूट्रल रहना है। और अगर इस तेजी, इस बाउंस बैक को बनाने का तरीका जो है वो 11,000 के कॉल में आप खरीदारी करके चलें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। आज की ट्रेडिंग बेट स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रहे हैं टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप स्टॉक्स बहुत प्रेशर झेल रहे हैं। वो सहमति बनी है, उसके बाद से उल्टा हो गया, स्टॉक्स के लिए प्रेशर माउंट ही होता चले जा रहा है। 115 के टारगेट्स हैं यहाँ पे। मानस जायसवाल.com कह रहे हैं यूपीएल, कल मैं वो 6 सेमी एनिवर्सरी बना रहा था वो लॉकडाउन की, तो यूपीएल रिलायंस के बाद सबसे तगड़े रिटर्न देने वाला स्टॉक था। तो अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है कई सारे स्टॉक्स में। 480 के लेवल्स यहां पर। और chartadvice.com का कहना है कि बंधन बैंक में भी बिकवाली करने के मौके हैं, 248 के टारगेट्स। अच्छा, इन एक्सपर्ट से मैं 2-2 पिक्स मंगाते हैं हम लोग, एक रखते हैं। उसमें आईटी आज कई लोगों के रडार पे था, पर क्योंकि एक्सेंचर की खबर आ गई रातों रात, तो आईटी वाले स्टॉक्स हटा दिए। लेकिन टेक्निकली शायद आईटी एक प्ले बन सकता है। उसमें पिक्स में टीसीएस और एचसीएल टेक था, पर ओपनिंग में क्या है, एक्सेंचर का थोड़ा सा मूड थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से आज एलिमेंट्स में हटा दिया था। लेकिन उसको आप रडार पे रख सकते हैं। लेकिन अब सीधे जा रहा हूं हर्षिता के पास, जो बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग।
हाय गुड मॉर्निंग आशीष। आईटी कंपनियां रेडार पर रहेंगी क्योंकि एक्सेंचर के जो Q4 के नंबर्स आए हैं वहां पर हमने देखा इन्होंने गाइडेंस मिस की है। रेवेन्यू में भी दबाव देखने को मिला तो ये भारी पड़ सकता है भारतीय आईटी कंपनियों पर। थोड़ी सी वैसे भी अनवाइंडिंग कल से शुरू होती हुई दिखाई दी है और Q1 FY21 के लिए यानी कि अगले क्वार्टर के लिए जो एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस दी है उन्होंने -3 से 0% रखी है। तो देखना यही होगा कि अगर एक्सेंचर के लिए इतना खराब आउटलुक दिख रहा है तो भारतीय आईटी के लिए क्या आउटलुक बनता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा अगले महीने की 13 तारीख से फिर अपना रिजल्ट सीजन किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा और इन्फोसिस पर सभी की नजरें होंगी। तो इन्फोसिस, HCL टेक, TCS सब रेडार पर रहेंगे। अच्छा, TCS की बात कर ही रही हूं तो TCS ने दरअसल मॉरिसेस एक फैशन अपैरल रिटेलर है उसके साथ एक डिजिटल सर्विसेज का डील साइन की है। और याद रखिएगा कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने साफ कहा था कि अगर बाउंस बैक आ रहा है वो रिटेल सेगमेंट में आ रहा है। ये डील साइज का खुलासा कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है लेकिन मॉरिसेस एक बड़ा ब्रांड है और उसके साथ इस तरह का एसोसिएशन पॉजिटिव माना जाएगा कंपनी के लिए। तो एक नेगेटिव एक्सेंचर का डेटा और साथ ही TCS के लिए डील साइन करना पॉजिटिव रहेगा। M&M रेडार पर रखिएगा। इन्होंने फाइनली सैम्पो रॉसन-लू के साथ जो बातचीत हो रही थी कि स्टेक बढ़ाएंगे वो कर लिया है। 49% से स्टेक बढ़ाकर अब लगभग 75% पर आ गया है। इन्होंने कुछ अपने कॉल्स कन्वर्ट किए। हार्वेस्टर्स बिजनेस में दरअसल सैम्पो एक लीडर है और इस पर्टिकुलर हिस्सा बढ़ाने के बाद कंपनी ये सब्सिडरी बन जाती है अब M&M की और इनको एंट्री मिलती है यूरोपियन मार्केट्स में, अफ्रीकन मार्केट्स में इस पर्टिकुलर कंपनी के जरिए। अच्छा, ग्रैन्यूल्स एक बार फिर फोकस में रहेगा। मनी कंट्रोल के हवाले से फिर अपडेट आ रहा है कि दरअसल प्रोमोटर्स एग्जिट करना चाहते हैं और कोटक महिंद्रा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर जो नियुक्त किया गया था, 3 इंटरेस्टेड पार्टी सामने निकल कर आई हैं। तीनों बड़ी PE प्लेयर्स हैं, KKR, बेन, ब्लैकस्टोन, ये हिस्सा खरीदने के लिए सामने आ रही हैं। याद रखिए ग्रैन्यूल्स का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, वो 42% हिस्सा कंपनी में होल्ड करते हैं तो शायद वो पूरी तरह से एग्जिट करने की तैयारी कर रहे हैं। आयशर रेडार पर रखिएगा क्योंकि आयशर की जो हेवीएस्ट सेगमेंट की बाइक्स है उनके लिए थोड़ा सा मार्केट ईज ऑफ होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि हार्ली डेविडसन ने कल कह दिया है कि वो भारत से एग्जिट कर रहे हैं। वो अपना प्लांट भारत में जो है वो बंद कर रहे हैं, साथ ही साथ बिक्री भी धीरे धीरे करके काफी अग्रेसिवली कम होती हुई दिखाई देगी तो ये पॉजिटिव होगा आयशर मोटर्स के लिए स्पेसिफिकली। राइट्स के हाथ एक 205 करोड़ का ऑर्डर लगा है रोड ओवर ब्रिज बनाने के लिए। टाटा कंज्यूमर रेडार पर रखिएगा और साथ ही टाटा कॉफी। अच्छा, टाटा कंज्यूमर के लिए अपडेट ये है, खबरें हैं, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि कॉफी डे की जो वेंडिंग मशीन है जो हमारे ऑफिस में भी लगी हुई है और कई सारे ऑफिस में दिखती है, वो बिजनेस शायद टाटा कंज्यूमर खरीद सकता है। एक और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि टाटा कॉफी दरअसल कैफे कॉफी डे के जो प्लांटेशन है वो खरीद सकता है। तो दोनों स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। गड़बड़ है, नीरज जी को आदत लग गई है इस कॉफी की, अभी बदलेगा फ्लेवर टेस्ट तो गड़बड़ हो सकता है। मुझे लग रहा है फ्लेवर सेम रहेगा नहीं, या बेटर हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है लेकिन आदत लग जाती है तो अच्छा बुरा क्या है फिर तो जो लत लग गई अच्छा, सुवेन लाइफ को रेडार पर रखिएगा। सुवेन फार्मा, माफ कीजिएगा, 1 for 1 के बोनस का आज एक्स डेट है तो एडजस्टमेंट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। आज आपके अड्डा के लिए डिबेट लाया हूं मैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पाडुकोन जी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। आज क्या है तो महीनों से तो अभी एक अच्छा वो आया था, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है दरअसल फिल्म फेयर कंडक्ट कर रहा है इस बार, लॉकडाउन में और हो नहीं पा रहा है तो सबको एक एक करके बुलाया जाएगा। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।